दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी एक बार फिर से जसविंदर धनी लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जीएसडी प्रो टेक्निकल हेल्प में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि जीएसडी प्रो टेक्निकल हेल्प का मेन मकसद किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की रिव्यू करना नहीं है और ना ही उसकी पब्लिसिटी करना है। हमारा मेन मकसद ये है कि किसी भी, देखिए, आप जो रिव्यू है, जिस समय कोई भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, आप देखिए सैकड़ों की तादाद में उस प्रोडक्ट से संबंधित वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर डल जाती है। ठीक है, तो अगर हम भी उसी प्रकार का जो प्रोडक्ट लेके आपको अनबॉक्सिंग करके उसकी रिव्यू करते हैं तो उसमें कोई ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। हम आपको जीएसडी प्रो टेक्निकल हेल्प में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि उसके ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि हम ज्यादातर प्रोडक्ट फोटोग्राफी से, वीडियोग्राफी और सिनेमा से रिलेटेड प्रोडक्ट हम बेचते हैं। देखिए, जो व्यक्ति रिव्यू करता है वो व्यक्ति एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे होता है, लेकिन हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को कई महीनों तक बेचते हैं और जिस समय हमें कस्टमर की जो रिव्यू आती है उससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमारा काम ये होता है कि जिस समय किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो हम ये भी बताएं कि इसका कंप्लेन का परसेंटेज क्या है। तो मैं ये थोड़ी सी चीज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि ना तो हम ये YouTube वीडियोस किसी प्रकार की YouTube व्यूज के लिए बना रहे हैं और ना ही किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए बना रहे हैं। हमारा काम ये है कि टाइम टू टाइम जिस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल के ऊपर आती हैं उन प्रॉब्लम से आपको अवगत कराया जाए। देखिए, आज मैं, जैसे मुझे लगभग 1 महीना होने वाला है और बीच में मैं 8-10 दिन एक्टिव नहीं रहा हूं। कारण ये था कि लॉकडाउन सब जगह खुल चुका है तो सब लोग धीरे धीरे से अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन मैं आज से फिर आपको एक रेगुलर वीडियोस जो है देने वाला हूं और आपके सामने एक नए से नए टॉपिक आपके पास लेके आऊंगा। दोस्तों, क्योंकि जैसे मैं पहले कई वीडियोस में बता चुका हूं, मैं छोटे स्तर से लेकर मोबाइल के वीडियो से लेकर सिनेमा तक हम लोग हर चीज को जो है अपनी आंखों से देख चुके हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में ऑन ग्राउंड हम काम करते हैं। तो मैं धीरे धीरे जो मैंने शुरुआत की है, मेरी जो पिछली 10-20 वीडियोस है जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छे तरीके से देखा है, तो मैं अगली वीडियोस में धीरे धीरे करते हुए किस प्रकार की प्रॉब्लम्स किस प्रोडक्ट में आती हैं और किस प्रकार की आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उस प्रकार की वीडियोस के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। तो दोस्तों, आज जीएसडी प्रो टेक्निकल हेल्प में मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो लेके आया हूं बैटरी का। देखिए, लिथियम आयन बैटरी आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर है। अब आप पूछेंगे लिथियम आयन बैटरी कौन सी है? देखिए, आपके मोबाइल में भी लिथियम आयन बैटरी है, किसी गिम्बल में भी लिथियम आयन बैटरी होगी। यहाँ मेरे पास कैमरेज की जो अपनी बैटरीज है ये भी लिथियम आयन बैटरीज हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास होवर बोर्ड जो है, होवर बोर्ड की बैटरी है, ये भी लिथियम आयन बैटरी है। तो मोस्टली 90% जितनी भी बैटरीज जितने भी डिवाइसेस में आ रहे हैं वो सभी लिथियम आयन बैटरीज ही हैं। तो मैं एक चीज ये बताऊं कि देखिए, आप लोगों के पास किसी ना किसी प्रकार का गैजेट आपके पास होगा जो लिथियम आयन बैटरी को यूज कर रहा होगा। तो आज की ये वीडियो मेनली लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर ही मैं जो है आपको जो है मैंने ये बनाई है और मैं आपको बताऊंगा कि लिथियम आयन बैटरी को किस प्रकार से उसको यूज करना है और किस प्रकार से उसका रख रखाव करना है। तो दोस्तों, बहुत लोगों के पास कैमरा होता है, गिम्बल होता है, फोन सभी के पास है, लैपटॉप होता है, ये सभी में लिथियम आयन बैटरी ही यूज की जाती है। होता यह है जनरली, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो दोस्तों, आपके पास कैमरा है, DSLR कैमरा है और आप प्रोफेशनल नहीं है, आप कभी
जिसको बोलते हैं भी 1-2 महीने के बाद में अपना कैमरा निकालते हैं, फैमिली के साथ में बाहर घूम के आते हैं और अपनी जो फोटोज और जिसको बोलते हैं वीडियोस वगैरह निकालते हैं, और जब आप आते हैं घर पे आप फिर से जो उसको अलमारी में रख देते हैं। अब देखिए यहां पर 2 पॉइंट है। आपने फोटोज खींची, आपने DSLR को यूज किया और उसके बाद में उसकी बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो गई, पूरी तरह से खाली हो गई और आपने जो है लाके उसको अलमारी में रख दिया। अब आपको समय मिला नहीं, आप तकरीबन 3-4-5 महीने के बाद में जिस समय आप कैमरे को ऑन करते हैं, कैमरा ऑन नहीं होता है। अब उसका कारण ये है, मैंने तो भी यहां पर कैमरे का एग्जांपल लिया है, बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं लिथियम आयन बैटरी के साथ चलने वाले सबके साथ ही यही स्थिति होगी। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है। दोस्तों, ये जो लिथियम आयन बैटरी है इसकी एक स्पेशलिटी है, इसका चार्ज और डिस्चार्ज होना बहुत जरूरी होता है। और जिस समय भी आपको किसी भी इक्विपमेंट में के अंदर रखकर जहां इसको बाहर रखना है तो आपकी बैटरी, पहले तो मैं आप कोशिश करिए कि पूरी की पूरी 100% चार्ज होनी चाहिए। और अगर बाई चांस किसी कारण से नहीं है तो अगर इसमें 60% 70% चार्ज है तो भी चलेगा। उसके बाद में जो भी इक्विपमेंट लिथियम आयन बैटरी यूज करता है उसको आपको समय समय पर 15-20 दिन के बाद में या महीने के बाद में उसको एक बार आपको जो है उसकी बैटरी की ये देखना है कि उसमें चार्जिंग कितनी रह गई है और उसको ऑन करके जरूर देखना है आपको। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपने लगभग डिस्चार्ज बैटरी छोड़ दी और आप 6 महीने के बाद निकालते हैं तो ये बैटरी आपकी स्लीपिंग मोड में चली जाएगी। स्लीपिंग मोड का मतलब आप ऑलमोस्ट इसे डेड समझ सकते हैं। अब बात ऐसा है कि स्लीपिंग मोड का जो टर्म हमने यूज किया है तो ये होता है कि एक स्तर पर समझिए ये 7.5 वोल्ट बैटरी है और लगभग 3.25 तक जो है ये अपने आप को फिर से जो है रिचार्ज करने के काबिल रहेगी। और जैसे ही ये नीचे जाते 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 1.5 हो जाएगी तो ये स्लीपिंग मोड में चले जाएगी और इसको ऑन करना बहुत मुश्किल है। अब इस बैटरी को फिर से स्लीपिंग मोड से फिर से इसको जगाने के लिए जो प्रोसीजर लगता है वो यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसका कारण ये है कि इसको अगर आप किसी चार्जर से बूस्ट करते हैं या उस प्रकार के उसमें जाते हैं कि ये जो बैटरी होती है काफी डेंजरस होती है और ये इसमें एक्सप्लोजन का चांसेस होते हैं। तो हम जो भी बात करेंगे वो सेफली रख रखाव की बात ही करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आप लिथियम आयन बैटरी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको अगर कुछ समय तक उसे अपने पास बिना यूज किए रखना है तो आप बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करके रखिए। दूसरा पॉइंट, बहुत लोगों का देखने वालों का क्वेश्चन होगा कि अगर ये कैमरे की बैटरी है, क्या हम इसको कैमरे के अंदर रख के अगर फुल चार्ज में कैमरे को छोड़ते हैं तो क्या कैमरे को डैमेज करेगी? तो दोस्तों इसके दोनों ही उत्तर हैं। एक तो ये कि अगर कैमरा आपका बहुत अच्छी तरह से अच्छी जगह पर, जहां पर किसी प्रकार का बाहर का वातावरण उसके ऊपर इफेक्ट ना करे, वातावरण का मतलब किसी प्रकार का मॉइस्चर अगर इसमें नहीं आता है, तो ये बैटरी आप कैमरे में रखते हैं तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां का क्लाइमेट में मॉइस्चर ज्यादा है और ठंडक के कारण आपके जो है कैमरे में कहीं पर जो है मॉइस्चर आ सकता है, तो उस सूरत में मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको बैटरी निकाल के रखनी चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर के कारण आपका कैमरा जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो दोस्तों
अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि कोई भी लिथियम आयन बैटरी आपको जिस समय रखना है, और उसमें आपको इसमें आप लैपटॉप भी ले सकते हैं, लैपटॉप के अंदर भी आपको लिथियम आयन बैटरी है। जहां तो आपका प्रोडक्ट, जहां डिवाइस रेगुलर यूज हो रहा है, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिचार्ज और डिस्चार्ज, एक लिथियम आयन बैटरी की लगभग 2 से 3 साल तक इसकी जो है लाइफ होती है, और ये लगभग जो है 300 से लेकर 500 साइकिल तक ये बड़े आराम से चलती है, और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ ये यूज में रहनी चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट आपको चीज बताई है कि कोई भी प्रोडक्ट लिथियम आयन बैटरी के साथ में आप डिस्चार्ज करके मत रखिए, आपकी बैटरी ये डेड हो जाएगी और उसके बाद में आपके काम में नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि इसको बूस्ट किया जा सकता है। बूस्ट भी तब किया जा सकता है जब ये पार्टिकुलर वोल्टेज के आसपास है। उसको चेक करने के लिए प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको वो प्रोसीजर यहां पर नहीं बता रहा हूं। और दूसरा कारण ये भी है कि किसी प्रकार का ओवरचार्ज करने से इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। तो दोस्तों एक और चीज है, अब यहां तो मैंने बता दिया कि आप जो है इसको किस प्रकार से रख रखाव करना है। अच्छा, उसके बाद में कभी कभी ये होता है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम अगर ज्यादा जो है बैटरी को रिचार्ज करते हैं, क्या बैटरी खराब हो सकती है? तो दोस्तों इसमें भी दोनों ही उत्तर हैं, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ब्रांड में चार्जर में इस प्रकार का होता है कि ओवर, जिसको बोलते हैं, चार्ज होती ही नहीं, और कुछ ब्रांड में इस प्रकार से होता है कि किसी कारण से ओवरचार्ज हो जाती है। यहां पर मेरे पास गॉडॉक्स की जो है एक फ्लैश की बैटरी है, और जो हमने मुश्किल से 3 या 4 बार हमने इसको जो है यूज किया, तो आप देखिए ये जो है यहां पर मोटी हो चुकी है। मोटी होने के बाद में फूल गई है। फूलने के बाद में अगर इसको आप उसमें डालेंगे ये काम करेगी, लेकिन बाहर नहीं निकलेगी जो है। ठीक है, इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप कोशिश ये करिए कि हर चार्जर में पॉइंट दिखाया गया होता है। जब जो है ये थोड़ी चार्ज होती है 25% एक पॉइंट होता है, उसके बाद में 50% 2 पॉइंट देते हैं। तो इसको देखते हुए, और कुछ चार्जर ऐसे भी हैं जो डिजिटल चार्जर हैं, जिसमें आपको परसेंटेज बताता है कि 99% हो गई है, तो 100% हो गई है। 100% होने के बाद में आप उसे निकाल सकते हैं। तो मेरा ये बताने का इसमें ये जो है उद्देश्य था कि आपको लिथियम आयन बैटरी को इतना इजी से लेना नहीं है। अब ये देखिए, ये बैटरी लगभग, ये होवर बोर्ड की बैटरी है, लगभग 6000 रुपए की बैटरी है। अब अगर इसको मैं बिना चार्ज करते हुए 2-3 महीने सेल्फ में रख देता हूं तो बैटरी डेड हो जाएगी, यानी कि इसको यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो भी ये जो है डेड हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं आपको जो है अगले वीडियोस में भी देता रहूंगा, और काफी इंटरेस्टिंग और आपके रोजमर्रा जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी मतलब जो फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर और सिनेमा से रिलेटेड लोग हैं, उनके जो है दैनिक जो है काम में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में मैं जरूर आपको जो है मेरे हर वीडियो में चर्चा करूंगा। और इसके साथ साथ आपको अगर किसी भी, चाहे मोबाइल के वीडियो से लेकर आपको रेड कैमरास या एरी कैमरास, जहां फिल्म के बारे में किसी प्रकार का आप चाहते हैं कि उसके बारे में आपको मैं बताऊं, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप लिख के जो है मुझे पूछ सकते हैं। मैं उस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें हैं। अभी मुझे ऐसा है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया है, मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया, अभी तक मैं कैमरे के ऊपर नहीं आया हूं। तो जितने भी है मोबाइल से रिलेटेड चीजें कर रहा हूं, तो धीरे धीरे करते हुए जो है मैं आगे जो है आपको डीएसएलआर से जो वीडियो कैमरा सबके ऊपर जाऊंगा। लेकिन अगर बीच में किसी को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है और किसी प्रकार की उनको जो है अपनी शूटिंग में या किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे जो है, मैं व्हाट्सएप नंबर भी जो इस वीडियो में देता हूं, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, और आपका जो है स्वागत है, और उसका जो है आपको तुरंत जो है उत्तर जो है दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आप मेरे साथ में बने रहे।
और अगले वीडियो में मैं फिर से जो है कुछ नए और रोचक टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।